पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को विजिट न किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। और यहाँ पर बहुत सारा जो करंट अफेयर है बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क यहाँ पर दे सकते हैं। डेली के डेली जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर अपडेट किया जाता है और डेली न्यूज़ भी इसमें अपडेट रहती है। बहुत सारी भर्तियों के इसमें मॉक टेस्ट वगैरह पुराने शॉर्ट पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, चाहे वो भारत के किसी भी भर्ती की हो, तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात होगी सबसे पहले उम्रदराज कुंवारों विधुर को पेंशन देने की तैयारी की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में अब कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन। 45 से 60 साल तक के अविवाहितों को मिलेगी 2750 रुपये की राशि। कुंवारे बुजुर्ग की मांग पर खट्टर सरकार ने लिया फैसला और जानकारी ये निकल करके आ रही है कि हरियाणा में 40% जो आबादी है वो कुंवारी है। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना है और हरियाणा में उम्रदराज कुंवारों को पेंशन देने की तैयारी तेज हो गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अविवाहितों के लिए पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं। इस योजना में 45 वर्ष से लेकर के 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। आगामी वर्ष 2024 में चुनावों के साथ ही हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा में इसके लिए मिशन 2024 शुरू हो चुका है। इस कड़ी में मनोहर लाल सरकार लोक लुभावने फैसले ले रही है। वो राज्य को सभी लोकसभा सीटें दोबारा भाजपा के खाते में देना चाहते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 40% से अधिक लोग अविवाहित हैं। विशेषज्ञों का मानना कि अगर इस वर्ग को लाभार्थी बना दिया जाए तो चुनाव में भाजपा को बढ़त मिल सकती है। इसके पहले भी भाजपा कई वर्ग को दे रही है पेंशन। यहाँ पर लिखा हुआ है किन्नरों को। राज्य में किन्नरों को आर्थिक सहायता केवल बेटियों के माता पिता में से किसी एक के निधन होने पर 45 से 60 साल तक 2750 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन भी दी जा रही है। हरियाणा में तो बौने लोगों को भी पेंशन दी जा रही है। अगली सूचना है खाली पदों पर जल्द भर्ती के लिए शासन में नया अनुभाग। राज्य सरकार विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा कराने के लिए 100% ई अधियाचन भेजना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया पूरी करेगा। मुख्यमंत्री ने भर्तियों संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए ई अधियाचन पोर्टल शुरू किया। इसके माध्यम से सभी विभागों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है और इसके बाद अभी तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाने पर सहमति बनी है। इस अनुभाग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में दक्ष युवा और विशेषज्ञ ही रखे जाएंगे। कार्मिक 5 से नया अनुभाग होगा। इसमें कंप्यूटर में दक्ष युवाओं को रखने के साथ ही कुछ विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। सभी विभागों से यही अनुभाग समन्वय करेगा और इसके आधार पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मानव संपदा पोर्टल की देखरेख भी यहीं से की जाएगी। कार्मिक विभाग 1 साल के अंदर सभी अधिकारियों और कर्मियों का ब्यौरा ऑनलाइन करना चाहता है। यूपीएससी टीसीएस मेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये विज्ञापन निकलवाया है। जिन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा के लिए करनी हो तो वे विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ की योग्यता है कि अगर आप पीसीएस प्री पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 8 जुलाई से सत्र इसका प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क हैं। छात्रावास, मेस, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी, अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और यहाँ पर उन्होंने ये प्रचार भी किया है कि 2 सालों के अंदर 23 लोग यूपीएससी यानी आईएएस की भर्ती में सफल हुए हैं अंतिम रूप से। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अंतिम रूप से 95 जो छात्र चयनित हुए हैं इस योजना का लाभ लेकर के। तो अधिक जानकारी विद्यार्थियों को इस नंबर पर मिल जाएगी 9532871178। यहाँ पर जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये QR स्कैन है, ये आवेदन है तो इसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं। अगर ये साफ नहीं है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसके स्क्रीनशॉट रख दूंगा। अगली सूचना कल के प्रदर्शन को लेकर के है। उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे सवाल। आयोग में जुटे अभ्यर्थी छात्रों का आरोप, उत्तर कुंजी की आड़ में अपनी गलती छिपा रहा है आयोग। पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी हुए 3 माह पूरे हो गए और लोक सेवा आयोग के खिलाफ अब छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी हुए 3 माह पूरे हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी फाइनल आंसर की और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ अंक वगैरह जारी नहीं किए हैं। उत्तर कुंजी प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी न होने से अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से आगामी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित होती है। यूपीपीएससी ने सोमवार को ही विषय विशेषज्ञों पर बड़ी कार्रवाई की है और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने पर 100 विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से बाहर कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग पहुंच गए और पीसीएस 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों का दावा है कि पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या में गलत सवाल पूछे गए थे। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा। और प्रतियोगियों का आरोप है कि आयोग अपनी गलती छिपाना चाहता है और इसी वजह से फाइनल आंसर की जारी नहीं कर रहा है। पीसीएस 2020-2021 में भी यही करने का प्रयास किया गया था, तब मामला कोर्ट में गया था तो आयोग को उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक जारी करना पड़ा था। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर
आयोग उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक 6 जारी नहीं करता तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। वहीं आयोग के मीडिया प्रभारी का कहना है आयोग को ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक अंक जारी किए जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। प्रदर्शन में अनिकेत, सतीश, अखिलेश, मधुसूदन, उत्तम, अजीत, विष्णु और यहाँ पर कुछ और भी छात्रों के नाम हैं, अजीत, विष्णु, अनिल सिंह, शीतला प्रसाद ओझा। तो मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कम से कम ये विद्यार्थी गए तो जिस तरीके से विद्यार्थियों को जाना चाहिए उस तरीके से विद्यार्थी गए नहीं थे। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट का इनकार। हाई कोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ भी सुनवाई। बिहार के बहुत सारे छात्र, बहुत सारे संगठन कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से बिहार में पहले शिक्षक भर्ती हुआ करती थी, पंचायतें शिक्षकों का चयन किया करती थी, उसी तरीके से शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, लेकिन पहले नियुक्ति का जो अधिकार था वो पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका के हाथों में था। तो इसी के द्वारा जो योग्यता पहले थी और जिस तरीके से भर्ती होती थी, सारे टीटी पास को ले लिया जाता था, उसी तरीके से अब भर्ती होनी चाहिए। बीपीएससी के द्वारा भर्ती कराना गलत है। तो यहाँ पर कोर्ट का बयान आया है और कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने कहा कि नियमावली में बदलाव करने का अधिकार सरकार को है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा था कटा बदलने का जो अधिकार वो सरकार को होता है, उसी तरीके से हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ये बात कही कि सरकार अगर चाहे तो नियमावली में बदलाव कर सकती है। ये देखिए लिखा है, सरकार का तर्क भी था, सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार। ये समाचार आज का है, हिंदुस्तान समाचार पत्र 5 जुलाई का। लेकिन अगर इस समाचार पत्र की माने तो बहुत कम आवेदन हो रहे हैं। मात्र 70,000 छात्रों ने ही अब तक इसके लिए आवेदन किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा संभावित तारीखें हैं 24, 25, 26 और 27 को। 12 जुलाई इसकी आज 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और आज है 5 जुलाई। केवल 7 दिन और बचा है और अभी तक लगभग 1 लाख जो पद हैं वो रिक्त हैं। आप लोगों से बार बार कहना पड़ता है कि आप लोग लाइक करिए, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर। यहाँ पर अगली जो सूचना है वो एसएससी की है। CHSL टियर 2 2022 की संभावित आंसर की जारी कर दी गई है। रिस्पांस की भी जारी कर दी गई है। 100 रुपये का शुल्क लगाया गया। प्रति प्रश्न पर आप जिन प्रश्नों पर आपत्ति हो तो आपसे चैलेंज भी कर सकते। रेलवे भर्ती बोर्ड के बाहर भी कल विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी में जितने पद खाली थे 4,730, उतने ही विद्यार्थियों का अंतिम चयन किया गया और बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पद ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद कहा जा रहा है कि 150 अभ्यर्थियों को नो पोस्ट, कोई पद ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये देखिए यहाँ पर लिखा कि कुल 4,076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस तरीके से जितनी पोस्ट थी उसके सापेक्ष एक अभ्यर्थी को बुलाया गया था। इसमें अधिकांश बच्चे A2, A3, B1 चिकित्सकीय स्टैंडर्ड को पास कर चुके हैं। सारी चीज़ें ये लोग पास कर चुके हैं, फिर भी इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो कल इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और सबसे ज़्यादा EWS के विद्यार्थी बाहर हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है चिकित्सा विभाग के जो साक्षात्कार होने हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13 और 14 तारीख। जामिया में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। दूसरों की जगह परीक्षा दिलवाने वाले एम्स के 2 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सही। नीट में पास कराने के लिए प्रत्येक से 7 से 13 लाख रुपए तक लिया करते थे। दिल्ली एम्स से रेडियोग्राफी की पढ़ाई करने वाला एक छात्र दूसरे की जगह नीट दिलवाने का गिरोह चला रहा था। RK पुरम थाना पुलिस ने छात्र नरेश बिश्नोई को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया। जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया। यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी और जल्द ही अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी मिलेंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लिखा है कि NHM के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की सुविधा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चल। यही सूचना दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, यहाँ से एक वैकेंसी भी आई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। सेवा योजना विज्ञप्ति है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर, पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर, झांसी एवं राजकीय नर्सिंग कॉलेजों आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, सहारनपुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नर्सिंग कॉलेजों यथा अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर में नर्सिंग संवर्ग के शैक्षणिक पद जो हैं, नर्सिंग संवर्ग के शैक्षणिक पद अध्यापकों के हैं। ये प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त किए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी dgme.up.gov.in। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।